बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची के एक बढ़ते हुए मसाइल के हवाले से कि हम देखते हैं कि कराची में ज़िंदा रहना तो मुश्किल होता ही जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जब लोग अपनी जानों से हाथ धोते हैं उसके बाद जो लवाहिकीन होते हैं उनको उनकी तदफीन के हवाले से भी बहुत सी मसाइल का सामना करना पड़ता है। कराची शहर के अंदर दिन ब दिन जो कब्रिस्तान हैं कराची के उनके अंदर स्पेस फुल होती जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई नए कब्रिस्तानों का जो है वो बनाया नहीं जा रहा, जिसके बाइस जो है कराची के शहरी उन्हीं पुराने कब्रिस्तानों के अंदर अपने प्यारों को जो है वो तदफीन करते हैं उनकी। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू उनके पास आता है वो ये है कि जो सरकारी रेट है उससे हट के हज़ारों रुपए जो है वो उनसे वसूल किए जाते हैं। आज के जो KMC के जो रेट्स हैं, कराची सिंध गवर्नमेंट के जो रेट मुकर्रर किए गए हैं वो है 14,300 रुपये। लेकिन हमने देखा कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनको बताया ये जाता है कि कराची के लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे जो है 50-50, 60-60 हज़ार रुपये, 70-70 हज़ार रुपये तक जो है वो कब्रों के पैसे मांगे जाते हैं। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ के ऊपर स्टार्टिंग में लवाहिकीन को ये बोला जाता है कि हमारे पास कब्रों की स्पेस नहीं है, लेकिन जब पैसे ज़्यादा बताए जाते हैं या डिमांड की जाती है और अगर जो लवाहिकीन होते हैं वो एग्रीड हो जाते हैं तो उसके बाद जो है उनको कब्र भी फराहम कर दी जाती है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि कराची शहर के अंदर जो गवर्नमेंट के रेट तय किए गए हैं 14,300 रुपये, क्या लोग जो इफेक्टिव फैमिलीज़ होती हैं क्या इन्हीं पैसों के अंदर उनको जो है वो कब्र फराहम की जा रही है। आइए चलते हैं। मेरे साहब ये बताइए, हम देखते हैं कि कराची शहर की पॉपुलेशन जो है वो बहुत मैसिवली इंक्रीज़ हो रही है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि जब लोगों के घर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, कोई पैस्ट अवे होता है, तो वो वैसे ही मेंटली बड़ा एक प्रेशर में होते हैं, लेकिन तदफीन के जो मामलात होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं उनको बड़ा एक डिस्टर्बेंस का भी सामना करना पड़ता है और ओवर चार्जेस भी किए जा रहे हैं डिफरेंट जो ग्रेवयार्ड्स हैं। तो इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं? इरेगुलरिटीज़ जो हैं कब्रिस्तान के हवाले से वो हमारे सामने भी आई थी। कंप्लेंट्स हमें पब्लिक की जानिब से रिसीव हुई थी कि कब्रिस्तान के अंदर ओवर चार्जिंग की जा रही है। इसके ऊपर सकी हसन ग्रेवयार्ड के अंदर हमने विज़िट किया था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमारे साथ मौजूद थी और इसके बाद हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया और जब ये चीज़ वेरीफाई हो गई कि वाकई ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट्स जेन्युइन है तो वहाँ पर फिर हमने 2 FIRs लॉन्च करवाई हैं कल्प्रिट्स के अगेंस्ट और इंशाल्लाह ताला हम उसको पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। उनको हम एग्जांपल्स बनाएंगे दूसरे लोगों के लिए कि कोई भी इस किस्म के मौके के ऊपर ओवर चार्जिंग ना कर सके और जो KMC के नोटिफाइड रेट्स हैं सिर्फ वही बरियल चार्जेस जो हैं वही एक आम आदमी को पे करने पड़े। सही। दूसरी जानिब ये भी बताइए कि हम देख रहे हैं कि पहले भी हम देखते थे कि लोग अपनी कब्रों के अंदर जो है वो उसी कब्र को जो है वो अवेल कर लिया करते थे, लेकिन अब जिस कब्रिस्तान में भी चले जाएं देखते हैं कि दे आर ऑलमोस्ट फुल। तो क्या कोई ऐसा प्लान भी है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कि कोई नए कब्रिस्तान जो हैं वो उसको भी डेजिग्नेट किया जाए लोगों के लिए, ताकि जो कराची के शहरी हैं जिस तरह से पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, तो क्या कोई गवर्नमेंट लेवल पे कुछ तरह की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? अब ये पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है। हमारी कोशिश यही है कि हम जब एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कब्रिस्तान मौजूद है उसके अंदर हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर सकें, लोगों की कंप्लेंट्स को हम मिनिमाइज़ कर सकें। अभी पब्लिक कंजेशन जो है तमाम कब्रिस्तानों के अंदर बिलाशुबा मौजूद है और इस कंजेशन की वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से कंजेशन है और उस कंजेशन की वजह से लोगों को परेशानी का सामना बिल्कुल करना पड़ रहा है। हमारी कोशिश यही है कि जो अवेलेबल स्पेस है उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। जिस तरह लास्ट टाइम भी मेरा विजिट किया था सकी हसन ग्रेवयार्ड में, तो मैंने वहाँ पर डायरेक्टर ग्रेवयार्ड KMC को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि तमाम कब्रों के ऊपर आप कर्ब स्टोन्स लगाएं ताकि कब्रों की जो हद है वो डिफाइन हो सके और नॉन डेजिग्नेटेड एरिया के ऊपर कोई कब्र ना बनाई जाए ताकि जो पब्लिक स्पेसेस ऑलरेडी इंक्रोच हो रही हैं, चलने की जगह कब्रिस्तानों के अंदर इंक्रोच हो रही है, उसको कम से कम बचा सकें ताकि इससे ये हो सके कि कोई अगर अपने प्यारों की कब्र पर जाता है तो उसके पास वॉकिंग स्पेस तो एटलीस्ट अवेलेबल हो। अब ये भी बताइएगा मुझे कि हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह आप बता रहे हैं आपने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं और ये माफिया जो है, ये जो कल्प्रिट्स हैं, ये उसी तरह की अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह का आप लोगों ने कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि लुक आफ्टर किया जाए दोबारा जिस साइट के ऊपर भी आप लोग एक्शन लेते हैं? सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने ये एक्शन बनाया था इस पर कि DSP
शादमान हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, SHO शारा नूरजहाँ हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। पुलिस का बाकायदा एक इंटेलिजेंस का नेटवर्क मौजूद होता है जिसको हमने सखी हसन ग्रेवयार्ड के अंदर एक्टिवेट किया हुआ है। तो अगर इस तरह की किसी भी ओवर चार्जिंग की शिकायत हमें मौसूल होगी या फिर हमें मौसूल होगी तो फिर हम फ़ौरन से उसको इंटेलिजेंस नेटवर्क के ज़रिए जो कल्प्रिट होगा उस तक पहुँच सकते हैं और उसको इंशाल्लाह ताला फिर हम एग्जाम्पल बनाएंगे दूसरों के लिए। सही। तो अब ये जो रेट्स जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं KMC ने 14,300 रुपये, तो अब आप क्या समझते हैं कि आप लोगों ने लास्ट वार्निंग दे दी है, ये जो ग्रेवयार्ड की इंतज़ामिया है, कि अगर अब कोई फर्दर कोई कंप्लेन आती है तो किस किस्म का मोर एक्शन आप लोग स्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं? एक्शन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर FIR ही है पब्लिक से, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ को कर्ब करने के लिए, किसी भी बुराई का खात्मा करने के लिए सिटीज़न एम्पावरमेंटशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक सिटीज़न एम्पावर्ड खुद नहीं होंगे तब तक बुराई का खात्मा सोसाइटी से मुमकिन नहीं है। तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं सिटीजन्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी भी कब्रिस्तान में आपको ओवर चार्जिंग की शिकायत मिलती है तो आप हमारे ऑफिस तक उसको ज़रूर पहुँचाएँ। हम इंश्योर करेंगे कि आपको सुना भी जाए, आपकी कंप्लेंट को रिट्रेस भी किया जाए और इंश्योर करेंगे कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो मिसक्रिएंट्स हैं, उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च की जाए। कि किसकी कबर पे आए थे फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी जानिब ये बताइए कि हुकूमत के रेट हैं 14,300 रुपये के कबर के, तो क्या शहरियों को 14,300 रुपये में बासानी कबर जो है वो फराम कर दी जाती है? नहीं, बड़ा मुश्किल है असल में। एक तो ये भर गए, ठीक है, और उसकी वजह से अब इनकी जो मांग है उसमें और इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि अब लोग चाहते हैं कि जो अपने अजीज हैं उन्हीं की जगह पे डालें, तो वहीं उसी कब्रिस्तान में तो ज़रा मसला बनता है, तो वो फिर जो मांगते हैं उनको देना पड़ता है। हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे? क्या शहर के अंदर जिस मैसिव तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है, तो क्या यहाँ पे कब्रिस्तानों को भी बढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल, कब्रिस्तानों की ज़रूरत है। आपने सर्वे किया DHA का कब्रिस्तान? पहले ये भी कब्रिस्तान ऐसे ही था। जब मेरी वालदा की 82 में तदफीन हुई थी तो अच्छी भली जगह होती थी खड़े होकर जाने की, और रोड चारों तरफ, ये ब्लॉक है ना, सारे ब्लॉक इधर ब्लॉक, अच्छी इतनी बड़ी बड़ी रोड थे और वो ख़त्म हो गए। अब क्या हम अपनी मरहूमिन की कब्र पे जाने के लिए भी दूसरी कब्रों में फैलाते हुए, क्योंकि हमारे इस्लाम में तो है कब्र पे पैर रख के जाना, मगर यहाँ तो मजबूरी है। बिल्कुल नए कब्रिस्तान होने चाहिए। जिस तरह की आबादी बढ़ रही है, हमारे कब्रिस्तान का है, आप देखें शाह मोहम्मद कब्रिस्तान भी भर गया, आगे कब्रिस्तान भर गए, है ही नहीं। या तो आप इनको जगह दें, हाईवे पे दें, कहीं दें, लियारी साइड पे दें, कहीं जगह तो हो ना कि लोग अपने तदफीन करें सीक्वेंस में। मुझे DHA का कब्रिस्तान देखें जिस सीक्वेंस से बनी ना, और उससे बड़ी अच्छी मिसाल मैं कहूँगा कि हमारे अशना अशरी भाई अहले तशय्युद वादी हुसैन देखा आपने, कब्रिस्तान इस तरह होने चाहिए, ना कि ये इस तरह। तो आप ये देख लें, पापोश का बुरा हाल है, सखी हसन का बुरा हाल है, आगे शाह मोहम्मद, वो भी अब ऐसी ट्रेंड हुई। अब लोग यही कर रहे हैं मजबूरी के से। मेरी वालदा की अगर मेरे और रिलेटिव की होती तो वो अगर अरसा हो गया, 30 हो गए, 35 साल हो गए, तो वो फिर बराबर के उसमें तदफीन करते हैं। आप देख रहे हैं ना, एक एक कब्र पे 3-3 4-4 कदबे क्यों लगे हुए? क्यों? आप जगह नहीं है। लोग अपने मरहूमिन की तदफीन गए, जो गुजर गए मरहूमिन, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उनकी इसमें तदफीन कर रहे हैं, मजबूरी है। सही। तो एक चीज़ ये भी बताइए कि हम देखते हैं कि जो रात के औकात में कराची के शहरी हैं वो अवॉइड करते हैं कब्रिस्तान आना, कि यहाँ पे बहुत सी लीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, स्पेशली रात के औकात में। क्या कहेंगे इस हवाले से? अरे ये तो हुकूमत वक्त और जो इंचार्ज होते हैं उनको, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे मेरा कब्रिस्तान आने का तो इत्तेफाक नहीं हुआ, मगर हम जो फुटेज देखते हैं, जो कहानियाँ सुनते हैं, उसमें यही है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं यहाँ पे आते हैं, पीने पिलाने भी हैं, चोरी चकारी वाले भी है, डकैती। कहाँ छुपते हैं जाके? तो कब्रिस्तानों में ही छुपते हैं ना। ये बताइएगा कि किसकी तदफीन हुई है आज, और सेकेंडली ये भी बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो एक कीमत सेट की गई है, लेकिन मैं आपके मुंह से जानना चाह रहा हूँ कि आपसे ये जो सखी हसन का कब्रिस्तान है, यहाँ पे कितने पैसे लिए गए? अस्सलाम वालेकुम। मेरी सास का इंतकाल हुआ है और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ आने का, क्योंकि मेरी रिहाइश DHA के अंदर है, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। फ़ीस तो हमसे 14,300 ली गई है, लेकिन एक और चीज़ मुझे जो बड़ी हैरत हुई है कि
इतना कंजस्टेड जो है ना कब्रिस्तान है जिसके अंदर आप खुद देखें कोई स्पेस नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि रात का टाइम था। एक तो मैंने जब हमारे अंकल थे उन्होंने कहा कि हम यहाँ अरेंज कर लेंगे, तो यहाँ अब मैं तदफीन के लिए भी आया हूँ। तो एक तो इतनी कंजस्टेड जगह कब्र फैलांग के जो है ना तदफीन की गई है, तो वहाँ अगर लेडीज़ को मर्द नहीं जा सकते, लेडीज़ तो नामुमकिन है। अब फैमिली आई और गाड़ी में बैठी यहीं पे तिलावत कर रही है, तो इतनी कंजस्टेड जगह में स्पेस ना, फिर स्पेस कैसे निकल आता है। तो इस चीज़ को बड़ी मुझे जो है ना वो हैरत होती है कि पूरा कब्रिस्तान फुल है और फिर कहीं ना कहीं अगर आपके लिंक्स देते हैं या अल्लाह ना करे, मुझे नहीं पता कि किसी ने कोई खर्चा पानी लिया है या क्या, और जैसे सुनते हैं कि लोग लेते हैं कि स्पेस नहीं है, स्पेस कैसे निकल आता है। सबसे बड़ी ये चीज़ बड़ी है। यही मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला था कि क्योंकि शुरू में ये कहा जाता है कि जब लवाहिकीन, क्योंकि जब किसी का प्यारा इस दुनिया से जाता है वो मेंटली और फिज़िकली बड़ा डिस्टर्ब होता है आदमी ना, तो ये जो तदफीन वाले मामलात होते हैं ये इंसान के लिए बड़े एक पेनफुल मामलात होते हैं। तो हमने ये देखा है कि लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब लोग आते हैं तो उनको यही सबसे पहली बात यही बताई जाती है कि इस कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं है, और फिर उसके बाद जो है पैसों की डिमांड की जाती है। अभी जिस कब्रिस्तान में आप खड़े हुए हैं यहीं पे डीसी सेंट्रल का और मेयर कराची की जानिब से यहाँ पे एक्शन लिया गया था कुछ दिन कबल, और 4-5 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि अभी इनिशली तौर पे तो चीज़ें जो है वो बड़ी बैलेंस हुई हुई हैं। लेकिन ये बताइए कि सिंध गवर्नमेंट को क्या एडवाइस करेंगे, क्या मुतालबा करेंगे उनसे कि जिस तरह आपने बताया कि जब मर्द भी नहीं जा सकते उन स्पॉट्स के ऊपर जहाँ पे आपने तदफीन की है, तो फैमिलीज़ कैसे जाएंगी, तो क्या मुतालबा करेंगे सिंध? देखिए, सबसे पहले तो मेरी मुतालबा है कि देखें इस कब्रिस्तान को अंदर स्ट्रिक्टली ऐसी कोई कमेटी हो कि अब स्पेस नहीं है, कि अगर देखें ज़बरदस्ती स्पेस निकालना या आपको ऐसी पुरानी जो ज़माने से कब्रें जो सुनने में आए कि उसको आप खाली करके दोबारा वही स्पेस आप जो है ना सेल कर रहे होते हैं। और ये भी सुनने में आया कि वो ब्लैक के अंदर चल रहा होता है। 14,300 तो फीस है गवर्नमेंट की, और अभी जैसी तदफीन हुई तो इसकी बड़ी एक मतलब पेनफुल थी कि वहीं अपना वो फॉर्म लेके आ गया और अभी तदफीन हो, दुआ भी नहीं हो रही और वहीं पे उन्होंने कहा कि आप फीस पे कर दें। तो इसको थोड़ा ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि लोग आपको वैसे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो वो करें। और दूसरा, स्ट्रिक्टली ऐसी कमेटी होनी चाहिए कि इसके अंदर अगर स्पेस नहीं है, ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए जो पूरा इस पर वेरिफिकेशन करके कि वाकई अगर स्पेस नहीं है तो इसको कोई भी जो न्यू तदफीन है कोई आने वाला उसके लिए यहाँ पे ना हो, कोई और नया स्पेस और जगह हाँ वहाँ पे लेके जाएं कि यहाँ स्पेस मेरे ख्याल में नहीं है, जो देखने में आप खुद देख रहे हैं। तो इसको ऐसी कमेटी तश्कील देनी चाहिए सिंध गवर्नमेंट को कि प्रॉपर इसके इन्वेस्टिगेशन करके कि वाकई अगर स्पेस नहीं है तो इसको क्लोज़ किया जाए नई तदफीन के लिए। हम ये देखते हैं दुनिया भर में एक ये कॉन्सेप्ट भी है रजिस्ट्री के जो कब्रें पुरानी हो जाती हैं उनको जो है डिमोलिश करके उसके ऊपर जो है वो एक नई कब्र जो है वो जनरेट कर दी जाती है। तो क्या समझते हैं कि इसके ऊपर भी कोई काम होना चाहिए? देखिए, अगर जैसे कराची अगर देखें तो स्पेस कम है, ऑलरेडी सऊदी में चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको भी अगर प्रॉपर एक सिस्टमाइज तरीके से किया जाए कि लोगों को तकलीफ भी ना हो और लोगों की नॉलेज भी हो तो फिर ये किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। ये भी बताइए, हम देखते हैं कि अक्सर औकात कराची के जो शहरी हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ स्पेशली रात के औकात के अंदर कब्रिस्तानों में जाने से अवॉइड करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि कब्रिस्तानों के अंदर बहुत सी लीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये देखिए, ये तो आपने जो बात की, आज मैंने खुद जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ तो मैंने ये कादरी मेरे साथ ही है तो मैंने खुद इसको साथ इसलिए लेके आया हूँ कि गन जो है ना हमारा मौजूद है, इसलिए क्योंकि एक्टिविटी हमें पता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को सिक्योरिटी जो है ना लिहाज से थोड़ा सा गवर्नमेंट को करना चाहिए कि क्योंकि सेफ़ नहीं है। क्योंकि अब एक जो है ना आप फैमिली के साथ मेरे ख्याल में अकेले अगर बगैर गार्ड के या बगैर गन के आप नहीं आ सकते ऐसी जगहों पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को इस हवाले से भी सिक्योरिटी के लिहाज से जो है ना इसको करना चाहिए कि सिक्योरिटी देनी चाहिए। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे भी मैं जैसे हम तदफीन की कि कम से कम 8 से 10 बच्चे वो छोटे छोटे मग उन्होंने पकड़े हुए थे, तो सब जो है ना कि वो मैंने पानी दिया, मैंने ये किया, वो पूरा जब आखिर तक जो गाड़ी तक मेरी जो है ना आए कि हमें एक पैसे मांग रहा है, कोई दूसरा मांग रहा है। तो यहाँ भी मैंने देखा है कि माफिया काफ़ी नज़र आया मुझे, जो है ना माफिया नज़र आया यहाँ पे। आज के रेट्स के हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से एक कब्र के क्या रेट्स है, ज़रा बताइएगा। अभी जो रेट चल रहे हैं वो 14,300 रुपये के रेट चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी कब्रें नहीं दी जाती, अपनी ही कब्र में तकफीन की जाती है। क्या कब्रिस्तान पैक हो गया? कब्रिस्तान तो पूरी कराची में पैक है।
तो अपनी ही कब्र में तकफीन किया जाता है। तो वही सिलसिला हमारे पास चल रहा है। जिनकी पुरानी बाउंड्रियाँ हैं वो अगर करवाना चाहते हैं तो उनकी अपनी बाउंड्री में हो जाता है। तो ये 14,300 रुपये के रेट कब मुकर्रर हुए हैं? इससे पिछले रेट क्या थे? इससे पिछले रेट तो मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि अभी 14,300 के रेट मुकर्रर है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है 14,300 के अंदर, क्योंकि आपके सामने कि पेट्रोल जब बढ़ता है तो तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो इसमें बड़ी मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। लेकिन फिर भी हमारी कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन बाला अफसरान जो हैं अभी हमारे अपना सरवर आलम साहब आए, उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। टीसी साहब भी आए थे, तो इनकी वजह से काफ़ी हद तक जो है ना कंट्रोल है, और इंशाल्लाह अपनी ही कब्र में कर रहे हैं, इसके अलावा नहीं कर रहे हैं। और अभी कब्रस्तानों में भी काम शुरू हो जाएंगे ताकि ये फुटपाथ वगैरह लग जाए। कोई आकर ये ना कहें जिनको अल्लाह ताला ने औरतों से नवाजा है कि यहाँ कब्र खोद कर दे दे। तो इस हवाले से भी काम हो रहा है, लाइटों के हवाले से भी काम हो रहा है। तो क्या रात के औकात में हम देखते हैं कि 11-12 बजे के बाद जो है वो शहरियों को कब्रिस्तान के अंदर दाखिले पे पाबंदी है कि रात के टाइम पे कब्रिस्तान में ना आए, क्या वजह है? नहीं, किसी ने भी मना नहीं किया, ये अपने अंदर है। हमारे दोनों गेट खुले हुए होते हैं, और जितने भी हमारे शारा नूर जो लगता है हमारे कब्रिस्तान के हवाले से थाना जो लगता है, उसमें भी मोबाइलें वगैरह गश्त करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों गेट खुले हुए होते हैं, गश्त भी होता है, और हमारे लोग भी आखिरी मैयत तक यहाँ मौजूद होते हैं। उसके बाद जो है अल्लाह के हवाले होता है। किसी के घर पे इंतकाल होता है तो वो फैमिली तो वैसे ही बड़ी डिस्टर्ब होती है, मेंटली तौर पे भी, फिज़िकली तौर पे भी। तो क्या कब्रिस्तान के जो मामलात होते हैं, क्या ये जो कब्रिस्तान की जो इंतज़ामिया है वो लवाहिकीन के साथ कुछ मियाना रवि का कोई फैसिलिटेट करती है उनको, या ज़्यादा पैसे की डिमांड करती है और तंग करती है? ये 14,000 रुपये फ़ीस है गवर्नमेंट की तरफ से। ये 45,000, 50, 55 ये चल रही है कब्रिस्तान में। सही। तो क्या कहा जाता है जब सबसे पहले बंदा आता है कब्र लेने के लिए? ये बोलते हैं नहीं, इंतज़ाम करते हैं, देखते हैं, फिर निकालते हैं, होती है, मगर निकालते हैं फिर वही कब्र निकाल के 45, 50, 55 ऐसे देते हैं। तो गवर्नमेंट के जो रेट हैं वो तो 14,300 रुपये मुख्तस किए गए हैं, तो क्या इन्हीं पैसों में कब्र मिल जाती है कराची के शहरियों को? नहीं, इन कब्र इन पैसों में नहीं मिलती। तो कौन, ये पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? इन्हीं की जो बैठे हुए हैं ये सारे सियासतदान। नहीं, तो ये बताएं कि जब कब्र आप बुक कराते हैं, ये उसकी पर्ची वर्ची भी देते हैं या? देते हैं पर्ची। तो पर्ची पे क्या वो कितनी कीमत लिखी हुई होती वही जो लेते हैं वो 45, 50 जितने में वो बंदा गिर जाए। है? तो क्या अपील करेंगे हुकूमत से? कराची शहर के कब्रिस्तान जो हैं वो भरते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो क्या क्या अपील करेंगे? यही बोलेंगे कि मरने के बाद भी अदाब में रखा हुआ है बंदों को। अभी ये देखें ना आप, कब्रिस्तान का हाल देखें। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो ये जो पानी वानी डाला जाता है, क्या इसके भी पैसे लिए जाते ये हैं? तो उसके भी पैसे लिए जाते हैं। कितने पैसे लेते हैं? इसके तो 50, 100 रुपये ये बच्चों को बोल दो वो ले आता है पानी। पहले पीछे भी एक था, खोला हुआ था, पीछे कुआं बनाया हुआ था, वो भी बंद कर दिया। यहाँ पे हमारी टोटल 18 कब्रें जानने वालों की। अभी ये एक नानी की आगे हैं, फिर उधर हैं अब्बू हैं वगैरह दूसरे गेट पे। वहाँ तो है ही नहीं पानी का सिस्टम, वहाँ ख़रीदना ही है दूसरे गेट पे। ये पहले गेट पे तो फिर भी एक बना हुआ था, वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। भाई साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि किन की कब्र पे आए हुए हैं, और ये बताएं कि जब कब्रिस्तान आना होता है अगर किसी तदफीन के हवाले से, तो जो यहाँ का अमला है क्या वो आप लोगों को फैसिलिटेट करता है? जी बिल्कुल फैसिलिटेट करता है। पानी के हमसे कोई पैसे नहीं लिए गए। मैं यहाँ अपने दोस्त के वालिद की कब्र में आया हूँ, हमसे पानी के कोई पैसे नहीं लिए गए। ये जैसा कि देख सकते हैं आपको कि ये केएमसी की रसीद है जो 14,300 रुपये की आज की होपफुली ये रसीद है 16 तारीख की। ये 14,300 की रसीद जो है ये जो लवाहिकीन है उनको दी गई है बकौल इनके। लेकिन हमने कई दूसरे लोगों से जब हमारी बात होती है तो उनका ये भी कहना होता है कि रसीदें नहीं फराम की जाती, लेकिन जो आज की जो अभी फ्रेश जो रसीद है इन्होंने हमें दिखाई है, यहाँ का जो अमला है वो 14,300 जो कि सरकारी रेट है। क्या कब्र के क्या कीमत है कब्र की? कब्र की 14,300 ही। हमारी यहाँ शहरियों से बात हुई है, वो कहते हैं 14,300 में तो कब्र ही नहीं मिलती है। आप ये देखें ना, एक अभी आपको जो हम तस्वीरें कर रहे हैं हम उनकी पिक्चर ले रहे हैं, बना रहे हैं। ये देखें आप सुन। पहले इससे पहले कब्र के क्या रेट थे? इससे पहले भी यही 14, 15, 16। इससे पहले जो कब्र के रेट थे वो 9,800 रुपये थे।
वो तो बहुत पहले थे ना सर, वो जब ये गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। अभी कितनी गुंजाइश है इस कब्रिस्तान के अंदर? अभी गुंजाइश तो खत्म है कब्रों की, हाँ गुंजाइश नहीं है। सन 1963 से चल रहा है सर, कोई आज से थोड़ी चल रहा है। अपनी कब्र में अपनी यानी कि जगह, जो जगह जिन्होंने भाई रिजर्व कराई हुई है वो अपनी जगह में करवा रहे हैं, जो उनकी पुरानी है वो उसमें करवा रहे हैं। ठीक है, सही। तो नई कोई जगह नहीं है अब इस? नहीं तो अभी बहुत मुश्किल निकलती है। कोई अगर कोने खांचे में निकल आए तो एक अलग बात है, वरना नई जगह की उम्मीद नहीं है यहाँ पर। आप क्या करते हो भाई यहाँ पे? निगरान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर। क्या आप क्या फरमा रहे हो कि अब इस कब्रिस्तान के अंदर जगह है तदफीन करने की? अपनी कब्र और जो जगह रिजर्व हुई हुई है, बहुत सारी जगह रिजर्व हुई हुई है। तो वो तो जो जिनकी रिजर्व हुई हुई है उनके पास तो आदमी कैसे जाएगा, उनको कैसे अप्रोच करेगा, उसको क्या पता कि तदफीन ही उनकी हो रही हो तो तदफीन उनकी होती है। अगर मिसाल के तौर पे किसी के पास जगह नहीं है और किसी आदमी ने कर फिर यहाँ गोरखपुर चल रहा है, उसमें जगह बहुत है। और कितने पैसे ले रहे हो? 14,300 रुपये। मेरे पास वीडियो है, जिसकी तदफीन करता हूँ उसकी वीडियो बनाता हूँ कि मैं पैसे ले रहा हूँ 14,300 रुपये, वो बयान दे रहा है। और ये जो सफाई सुथराई के पैसे होते हैं ये किस मद में लेते हो आप? कौन सी सफाई सुथराई? वो तो टोन नाजिम करवाता है, यूसी चेयरमैन। उसके तो पैसे यहाँ लवाइकीन बता रहे हैं 1,000, 2,000, 3,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए बता रहा है, कौन बता रहा है भाई? यहाँ लोगों से बात हुई है कि वो कहते हैं कि कब्र सफाई करने के भी पैसे हैं। सर, अगर किसी पानी वाले को निगरानी पे देंगे तो अगर वो उसकी देखभाल कर रहा है, सफाई भी कर रहा है। तो ये पानी वाला जो है ये कब्रिस्तान का एम्प्लॉय नहीं है, ये बाहर से आ रहे हैं लोग। तो वो देखभाल भी तो कर रहा है, पूरा महीना आपकी कब्र की देखभाल भी तो कर रहा है, सफाई भी। पानी कब्रिस्तान में फराम किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से या नहीं किया जा रहा? पानी बोरिंग हो रही है, ये सामने भी बोरिंग हो रही है। तो ये सरकारी पानी है ना? सरकारी पानी है तो ये बेचा क्यों जा रहा है यहाँ पे? तो जो बेच रहा है वो सरकारी मुलाजिम तो नहीं है ना, उसको सरकार पैसे तो नहीं दे रही ना। तो उसको किसने रखा हुआ है यहाँ पे? वो अपने तौर पे यहाँ पे पानी का अरेंज कर रहा है। कोई भी बंदा आए वो यहाँ पे आके पानी? कोई नहीं, परमिनेंट लोग हैं, परमिनेंट लोग हैं जो यहाँ पे देखभाल करते हैं। वो कब्रिस्तान के एम्प्लॉय है नहीं है? हाँ, कब्रिस्तान के अमला है। तो फिर जब कब्रिस्तान का अमला है तो लोगों से पैसे क्यों ले रहे हैं वो, जब उनको तनख्वाह मिल रही है? तनख्वाह कौन दे रहा है? कब्रिस्तान वाले तनख्वाह नहीं दे रहे हैं उनको? नहीं, वो बाहर से बस रजिस्ट्रेशन है। तो केएमसी तो पैसे दे रही होगी ना उनको? केएमसी पैसे नहीं दे रही। आपको पैसे मिल रहे हैं केएमसी की जानिब? हाँ, पानी वालों को नहीं मिल रहा? पानी वालों को नहीं मिल रहे। और उनको रखा भी केएमसी वालों नहीं है? केएमसी वालों के कुछ पानी वाले रजिस्ट्रेशन है, कुछ नहीं है। तो जो कुछ नहीं है उनको किसने रखा हुआ है? वो खुद अपने तौर पे कर रहे हैं। मतलब कोई भी बंदा आए यहाँ पानी की बोतल लेके खड़ा हो जाए तो आप कह रहे हो अपने तौर पे कर सकता है वो? अपने तौर पे। अब जो देखभाल वाले हैं, जो यहाँ एक अरसे से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं ना। अच्छा, मतलब वो अनरजिस्टर्ड है लेकिन काम कर रहे हैं। सही। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि जहाँ पे कब्रिस्तानों के अंदर और दीगर मसाइल हैं, वहाँ एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि सरकारी तौर पे गवर्नमेंट की जानिब से जो है कब्रिस्तानों के अंदर पानी की फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जब लवाइकीन यहाँ पर आते हैं अपनी प्यारों की कब्रों के ऊपर, तो यहाँ पे पानी का जो मैकेनिज़्म है वो भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। यहाँ पे पानी फ़रोग भी किया जाता है, जबकि कब्रिस्तान के अंदर सरकारी तौर पे बोरिंग भी करवाई जाती है। यहाँ पे पानी जो है वो गवर्नमेंट लेवल से पानी भी यहाँ पे फराम किया जाता है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जानिब से, लेकिन यहाँ पे जो है वो पानी जो है वो फ़रोग भी किया जा रहा है।